प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि तिलंग देश की साखी, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अगर आप गुरु जी से प्यार करते हो तो वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। साखी बाधी भक्त की। श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक बार देशाटन करते करते बाधी भक्त के घर में गए। बाधी भक्त ने गुरु जी का अत्यंत आदर सत्कार किया। जब गुरु जी उसके घर से जाने लगे तब उसके बर्तन फोड़ गए तथा उसकी कुटिया भी गिरा गए और पलंग भी तोड़ कर गए। जब गुरु जी उसके घर से जाने लगे तब भक्त कहीं बाहर गया हुआ था। मैंने बाला और मर्दाना ने कहा, हे महाराज, इस अनाथ ने हमारी तथा आपकी इतनी सेवा की और हम उसके घर में रहे, परंतु आपने तो उसकी झुग्गी बर्तन चारपाई सभी कुछ का नाश कर दिया। इससे हमें अपार अचंभा हो रहा है। गुरु जी ने उत्तर दिया कि हमें ऐसे परम भक्त की साधारण झुग्गी बर्तन आदि अच्छे नहीं लगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण के भक्त सुदामा के महल बनवाने के लिए उसकी साधारण कुटिया गिरा दी थी, उसी प्रकार हमने भी इसे अच्छी अवस्था में लाना है। इतनी कहकर लीला के धाम गुरु नानक देव जी आगे चले। जब यह बाधी भक्त अपनी झुग्गी के स्थान पर आया तो वहां अपार सुंदर प्रसाद बने हुए देखा कि अपार धन राशि है। पहले तो वह भूल गया, परंतु पीछे जब उसे ज्ञान प्राप्त हुआ तो जान गया कि भगवान की अद्भुत माया है। उसी प्रकार जो उसके प्यारे भक्त हैं वह भी अपार शक्ति के स्वामी होते हैं। यह सभी कृपा कालू जी के बंद बाबा नानक देव जी की है। हरन भरन जाका नेत्र फोड़, तिसका मंत्र ना जाने होर। जब बाधी भक्त अपने घर में गया तो उन्हें स्वर्ण सर्जन के बर्तन आदि अनेक बहुमूल्य वस्तु देखी, जो वस्तु बड़े बड़े राजाओं को भी अप्राप्त थी। सभी ऐश्वर्य देखकर श्री गुरु जी की उसी प्रकार स्तुति करने लगा जिस प्रकार सुदामा भक्त अपनी अपार विभूति देख भगवान कृष्ण के गुण अनुवाद गायन करने लगा। बालाजी ने कहा, हे गुरु अंगद देव जी कृपालु, जो भी पुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज की अनन्य भक्ति करता है वह भी भक्त बाधी की भांति समस्त ऐश्वर्य अनायास ही प्राप्त कर सकता है। ऐसी मेरी दृढ़ धारणा है, इसमें संदेह नहीं है। बाधी भक्त की इस तरह कायाकल्प हुई अवस्था देखकर उस नगर के नर नारियों ने गुरु जी की शरण ग्रहण की तथा कहा, हे महाराज, आप कृपया हमारे नगर में कुछ काल निवास करके हमें भी भवसागर से पार करो। उनकी प्रेम श्रद्धा देख कुछ दिन गुरु जी उनके नगर में रहे तथा उपदेश दिया कि आप धर्मशाला बनवाएं, बांटकर खाएं तथा काम के क्रोधादिक जो वासनाएं हैं उनको त्यागो तथा साधु संत की सेवा करो, और अनेक प्रकार के उपदेश दिए और उनको अपना सिख बनाकर उनका कल्याण किया। गुरु जी के उपदेशानुसार प्रतिदिन कीर्तन होने लगा। एक 7 वर्ष का लड़का प्रतिदिन कीर्तन सुनने आता था। जब कीर्तन समाप्त होता तब वह लड़का अपने घर को आता।
एक दिन गुरु जी ने कहा, हे मित्रों, कल जब यह लड़का यहाँ आए तो इसे पकड़कर हमारे सन्मुख करना। जब दूसरे दिन यह लड़का आया तो उसको पकड़कर गुरु जी के समक्ष लाया गया। गुरु जी ने कहा, बालक, अभी तो तुम्हारी खेलने तथा खान पान की आयु है। तू प्रातः काल नींद को त्याग कर यहाँ किस लिए आता है? उसने कहा, हे महाराज, मुझे इस संग में तथा आपके दर्शनों से साक्षात ईश्वर का दर्शन होता है। मुझे खेल कूद से तथा निंद्रा से कहीं ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। एक दिन मेरी माता ने मुझे कहा, हे पुत्र, तुम अग्नि प्रज्वलित करो और मैं आटा आदि तैयार करती हूँ। हे महाराज, मैंने चूल्हे में लकड़ी जलाई। पहले तो छोटी लकड़ी जली और पीछे बड़ी जलने लगी। हे गुरुदेव, तब मेरे मन में वह विचार उत्पन्न हुआ कि शायद मैं इन लकड़ियों की भांति छोटी उम्र में ही काल के मुख में चला जाऊं तथा मुझे बुजुर्ग होने का समय ही न मिले। इसलिए मैं अल्प आयु में ही सत्संग में लगना अच्छा जानता हूँ। उस छोटे से बालक की बात सुन सभी सुनने वाले हैरान हो गए तथा गुरु जी महाराज ने एक अत्यंत पवित्र शब्द उच्चारण किया। वार्तक, जब लड़के ने शब्द सुना तो श्री गुरु जी के पवित्र चरणों पर नमस्कार किया। तब बाबा जी समस्त संगत पर उस लड़के साथ अपनी अपार कृपा दृष्टि में देखा। गुरु जी ने तब फरमाया कि हे प्यारी संगत, तुम सभी उस अकाल पुरुष की अनन्य भक्ति में लग जाओ। उसे सर्वव्यापक जानो तथा यह शरीर नाशवान मानो। ईश्वर की आज्ञा से इस जीव को यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। इस प्रकार उपदेश करके गुरु जी आगे की ओर रवाना हुए। साखी बिसियर देश की। एक समय भ्रमण करते करते गुरु नानक देव जी महाराज बिसियर देश में जा पहुँचे। वहाँ नगर निवासी अपने नगर में किसी को आने नहीं देते थे। तब गुरु जी ने नगर के बाहर ही अपना आसन लगा लिया। एक धर्मात्मा जिसका नाम झंडा था, उसने 3 अतिथि आए देखे। तब उसने अपनी धर्म पत्नी को कहा कि यदि कुछ घर में हो तो अतिथि सेवा के लिए मुझे दो। तब स्त्री ने कहा, घर में जो कुछ है वह आप ले जाओ। झंडे ने घर में देखा तो कुछ भी नहीं मिला, परंतु झंडे की आदत थी कि वह अतिथि सत्कार के लिए सदैव उद्यत रहता था। यदि घर में कुछ न हो तो गांव से मांग कर भी साधु अभ्यागत की सेवा करनी उसका कर्तव्य था। अब झंडा नगर में मांगने गया तो लोगों ने उसे दम भी जाना तथा कहने लगे कि यह कारीगर संतों का नाम लेकर अपनी उदरपूर्ति करता है। अब हम कुछ भी देने को तैयार नहीं हैं। उस समय उस नगर के राजा की ओर से पहलवानों की कुश्ती होनी थी। वहाँ राजा का पहलवान जो बहुत बली था तथा किसी से भी नहीं साखी बिसियर देश की हारा था। उसके साथ यदि कोई भिड़ जाए तो उसे पारितोषिक दिया जाना था। शर्त यह थी कि जो उस पहलवान को गिरा दे उसे 100 रुपया मिलेगा और गिरने वाले को 50 रुपये राज्य कोष की ओर से दिए जाने थे। झंडे ने उस समय को गनीमत जाना तथा मन में विचारा कि मैं यदि गिर गया तो जो 50 रुपये मिलेंगे उससे तीनों अभ्यागतों को भोजन आदि दे सकूंगा। बस यह विचार कर राजा के पहलवान से उसने दस्त मिलाया और कुश्ती के लिए तैयार हो गया। पहलवान ने कहा, हे भाई, तुम तो मुझे पहलवान नजर नहीं आते, फिर लड़ कैसे सकोगे?
झंडे ने असली बात उसे बता दी कि मैं संतों की सेवा करनी चाहता हूँ तथा जो कुछ भी मुझे प्राप्त होगा उससे साधुओं की सेवा करूँगा। उसने जब यह सुना तो यह जाना कि यह तो परमेश्वर का कोई भक्त है। यह सुनकर पहलवान का मन द्रवित हो गया। अब उस पहलवान ने लंगोट कसकर कहा, हे भाई झंडा, आओ मेरे साथ कुश्ती करो। तब झंडा भी तैयार हो गया। जब दोनों घुलने लगे तब पहलवान उस झंडे से गिर गया। तब राजा ने इनाम झंडे को दिया। तमाम नगर में यह चर्चा होने लगी कि झंडे ने नामी पहलवान को पटक दिया। तब झंडे ने उन रुपयों से गुरु महाराज की सेवा दिल खोलकर की। तब गुरु जी ने अंतर्यामी होते हुए सभी कार्य भली प्रकार जानकर पहलवान को भवसागर से पार कर दिया। तब झंडे को सतगुरु नाम की खुमारी चढ़ गई। फिर वह उदासानों की भांति इधर उधर फिरने लगा। फिर गुरु जी ने झंडे के सभी पाप दूर करके उसे मुक्त फल दिया। पहलवान का नाम मस्कीन था। तब फिर झंडे ने गुरु जी के चरण कमलों पर नमस्कार किया। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।